जी स्टार न्यूज से आइए डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर एक नजर। अधिकारियों के सौतेले व्यवहार का आरोप लगाते हुए सीसामऊ विधानसभा विधायिका नसीम सोलंकी ने विधानसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी। दरअसल कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट से विधायिका नसीम सोलंकी ने प्रशासनिक कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाते हुए विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना को पत्र लिखा। उन्होंने अपने पत्र में कानपुर नगर के अधिकारियों पर सौतेले व्यवहार का आरोप लगाते हुए कहा कि जनप्रतिनिधियों की बातों को नजरअंदाज किया जा रहा। विधायिका नसीम सोलंकी ने आरोप लगाया है कि वह अपने क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं को लेकर लगातार अधिकारियों से संपर्क करने का प्रयास करती रही हैं, लेकिन ना तो अधिकारी उनका फोन उठाते हैं और ना ही उनसे सीधा बात करते हैं। कई बार जब कोई कर्मचारी फोन उठाता भी है तो वह संबंधित अधिकारी से बात नहीं कराता, जिससे समस्याओं का समाधान प्रभावित होता है। उन्होंने कहा कि एक जनप्रतिनिधि के रूप में उनका दायित्व है कि वह क्षेत्र की जनता की समस्याओं को प्रशासन तक पहुंचाने और उनके समाधान के लिए प्रयास करें, लेकिन अधिकारियों के इस रवैये के कारण जनता को समय पर राहत नहीं मिल पा रही है, जिससे लोगों में नाराजगी बढ़ रही है और प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। विधायक ने अपने पत्र में यह भी उल्लेख किया कि इस मुद्दे को विधानसभा में भी उठाया जा चुका है, जहां पर विपक्ष के कई नेताओं ने प्रशासनिक लापरवाही और जनप्रतिनिधियों की अनदेखी पर चिंता व्यक्त की थी। इसके बावजूद स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। नसीम सोलंकी ने विधानसभा अध्यक्ष से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की, ताकि अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों के प्रति जवाबदेह बनाया जा सके और जनता की समस्याओं को समयबद्ध समाधान सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा कि यदि समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो इससे शासन प्रशासन की कार्य प्रणाली पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने प्रशासन से अपेक्षा जताई है कि अधिकारी जनप्रतिनिधि के साथ समन्वय स्थापित कर कार्य करें, जिससे क्षेत्र के विकास कार्यों और जन समस्याओं का समाधान तेजी से होगा। फिलहाल इस पत्र के सामने आने के बाद प्रशासनिक महकमे में हलचल तेज है। अब देखना यह होगा कि इस मामले में उच्च स्तर पर क्या निर्णय लिया जाता है और क्या अधिकारियों के कार्य व्यवहार में कोई सुधार देखने को मिलता है। मैं विधायक नसीम सोलंकी आज आपके बीच में एक बहुत गंभीर विषय है जिसके लिए मैं आई हूँ। जिस तरह से पिछले बजट सत्र में हमारे विधानसभा अध्यक्ष श्री महाना जी ने जैसा उन्होंने आदेश करा था सारे अधिकारियों को कि विधायकों के कम से कम फ़ोन उठाए, जनप्रतिनिधियों के फ़ोन उठाए जाए, ताकि हम लोग अपने क्षेत्र की समस्या उन लोगों से साझा कर सके, या हम कोई भी समस्या को लेकर उनको फ़ोन करते हैं तो उन्होंने इसके ऊपर फटकार भी लगाई थी कि आप फ़ोन उठाया जाए, पर उसके इतना कहने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और हमने कई बार फ़ोन भी करा कानपुर प्रशासन को भी और सारे नगर आयुक्त को, डीएम साहब को। पिछली कुछ दिन पहले की घटना है जब गंगा बैराज में 2 बच्चों के एक्सीडेंट से मौत होने का एक हादसा हो गया था, जिसके लिए मैं हेलट हॉस्पिटल रात में 12-1 बजे पहुंची थी। उनके माँ बाप की, उनके घर वालों की परेशानी को देखते हुए मैंने डीएम साहब को कई फ़ोन करे, करीबन 12-15 फ़ोन करे, पर उनका पलट के फ़ोन नहीं आया। उनका पीआरओ ने फ़ोन उठाया, उन्होंने जो है ना हमारे फ़ोन का रिस्पांस दिया, ना मेरा मैसेज उन तक पहुँचाया। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ। और नगर आयुक्त के शहर की कई समस्या होती है, मैं कई बार उनसे टाइम मांगती हूँ, फ़ोन करती हूँ, तो उसकी कोई भी रिस्पांस नहीं मिलता है, कोई जिम्मेदारी लेना नहीं चाहता अपने काम की। तो बताइए हम कहाँ जाएंगे अगर हमारी क्षेत्रीय जनता हमसे जुड़ी है तो उनकी समस्या का हल निकलेगा, जब भी तो लोग हमें पसंद करेंगे या हमारे लिए खड़े रहेंगे, मौजूद रहेंगे, क्योंकि उन्होंने हमें चुना है, वो मेरा परिवार है। अगर मैं उनके लिए आवाज़ नहीं उठाऊंगी तो फिर किससे कहेंगे हमारी जनता। तो इसीलिए मैं महाना जी आपसे गुजारिश करती हूँ कि इस पर फिर से सख्त कार्रवाई करी जाए और फिर से कानपुर में जो मेरा शहर है उस पर आप सख्त से कहिए कि हमारी सुनवाई तो हो, हम कहाँ अपनी बात रखें। इसलिए मैं आपको एक लिखित में भी एक शिकायत भेज रही हूँ और मैं इस वीडियो के माध्यम से भी आपसे गुजारिश करती हूँ कि इसको प्लीज़ कार्रवाई इस पर करी जाए और इसके मेरी बात को संज्ञान ली जाए। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।